भाई साहब, आप एक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, एक डेमोक्रेटिक पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं, सीनियर लीडर हैं आप एक पार्टी के, सियासत में सारी उतार चढ़ाव आपने देखी है। इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, आप क्या समझते हैं आइन को देखते हुए इलेक्शंस को 90 दिन में होना चाहिए या बाद में भी अगर हो जाए तो कोई इतनी बड़ी बात नहीं है? नहीं, देखिए यहाँ पे ये यकीनन दो शिकें हैं 60 और 90 दिन वाली आइन के अंदर। आइन में एक और शिक है जो इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी लगाता है कि आपने फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट इलेक्शन कराने हैं। उसमें अगर टाइम फ्रेम हायल आ जाता है, इलेक्शन कमीशन ने कहा कि हमें 4.5 महीने लगेंगे डिलिमिटेशन का प्रोसेस मुकम्मल करने में आफ्टर द सेंसस, तो ये फिर उनको टाइम देना पड़ेगा, इसमें कोई चॉइस नहीं है कि वो इलेक्शन करवा नहीं सकते फिजिकली। अब जब वो आप कराएंगे तो आप दिसंबर के एंड में पहुंच जाते हैं। दिसंबर के एंड में जब आप पहुंचेंगे तो फिर पाकिस्तान के 35-40 हल्कों में सर्दी की शिद्दत होती है, वहाँ पर इलेक्शन नहीं करवा सकते। मेरा खुद धुंध आ सकती है जी, धुंध भी आ जाती है लाहौर में और इधर उधर। नहीं, धुंध तो वहाँ धुंध भी आ जाती है जी, बहुत कुछ होता है। लेकिन नहीं, हकीकत है, एक बर्फ हुए पहले जनवरी में इलेक्शन हुए, लेकिन उसमें बड़े प्रॉब्लम्स आए थे। तो फरवरी के एंड मार्च में इलेक्शन हो जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन इसमें मैं जरूर कहूँगा कि इलेक्शन कमीशन को एक डेट देनी चाहिए। हाँ, यही बात, ताकि ये जो इबाम है ना, आप जहाँ भी जाएं हर आदमी पूछे इलेक्शन हो रहे हैं, बल्कि लोगों का शक पड़ गया कि इलेक्शन होंगे ही नहीं। हाँ, क्योंकि इलेक्शन कमीशन 14 दिसंबर की बात करती है कि उसके बाद होंगे, लेकिन वो डेफिनेटिव डेट कोई नहीं दे रही जी। अच्छा, आज पीपल्स पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो एक्सपेक्टेशन बड़ी थी जी, कुछ पिछले हफ्ते से हो रही थी जी, आज CAC होगी, आज CAC होगी और हम उसमें डिसाइड करेंगे, क्योंकि 90 रोज़ पे उनको बहुत तहफ़्फ़ुज़ात हैं। उनका ये कहना है कि जी अगर जो ये इसमें सीट्स की एलोकेशन है उसमें कोई चेंज नहीं है तो डीलिमिटेशन जो है एक जवाज़ नहीं आप बना सकते। ये पीपल्स पार्टी को एक आफ्टर थाट लगती है, बिकॉज जो CCI में उनकी भी नुमाइंदगी जो है वो शामिल थी, कायरा साहब भी मौजूद थे, उनके चीफ मिनिस्टर भी मौजूद थे। ये कोई आफ्टर थाट है कि बस बातें तो ये भी हो रही हैं कि जो हिस्सा शायद पीपल्स पार्टी को केयर टेकर में मिलना था वो नहीं मिला, एंड हेंस इट्स एन आफ्टर थाट, और अब उनको ख्याल आ रहा है। नहीं, हिस्से क्या मिलते हैं केयर टेकर में? केयर टेकर तो न्यूट्रल होना चाहिए। ये पीपल्स पार्टी सेंसस के रूल में शामिल थी, इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन अब इलेक्शन करवाना पीपल्स पार्टी के इख्तियार में नहीं है, ना ही हुकूमत के इख्तियार में है, ना ही किसी और जमात के इख्तियार में है। ये इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन ने करवाने हैं, तो वो अपनी राय का ज़रूर इजहार कर सकते हैं उनके सामने, उन्होंने किया भी है कि 90 दिन इलेक्शन होने चाहिए, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने डेट देनी है। इसलिए ज़रूरी है कि इलेक्शन कमीशन एक डेट दे ताकि ये जो शक शुबा ख़त्म हो जाए। लेकिन इस वक्त अब पीपल्स पार्टी इस तरह कह रही है, अगला लाएमल तो नहीं पता कि क्या होगा, लेकिन बहुत सारी जो लॉयर्स की तंजीमें हैं वो ये कह रही हैं कि हम सड़कों पे निकलेंगे, हम इसके खिलाफ जो है वो जाएंगे। आपको लगता है कि कोई एक नई लॉयर्स मूवमेंट जो है वो शुरू हो सकती है सारे में? नहीं, मुझे नहीं, वो ज़रूर निकले, लेकिन क्या उनके निकलने से इलेक्शन हो जाएंगे? जब अब डिलिमिटेशन का प्रोसेस लंबा है, स्पेशली सूबाई डिलिमिटेशन है ना, नंबर ऑफ सीट्स तो चेंज नहीं हो रही, लेकिन डेमोग्राफिक्स चेंज हो गए हैं इन द प्रोविंसेस, विद इन द प्रोविंसेस और विद इन द डिस्ट्रिक्ट्स, तो उसमें बहुत सीरियस चेंजेस आएंगी सूबाई के हल्कों में खास तौर। आपको क्या लगता है पीपल्स पार्टी को ये क्यों आफ्टर थॉट आ रही है इस वक्त? CCI में बैठे थे, कह सकते हैं आप, इसको कोई पॉलिटिकल स्ट्रेटजी कह सकते हैं। पॉलिटिकल स्ट्रेटजी क्या होगी इसमें? क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी? यही होती है जी कि वो अपने आप को डिस्टेंस कर रहे होंगे पिछली जो गवर्नमेंट थी उससे। गवर्नमेंट का एक वजन होता है, एक बोझ उसका होता है जो अपने पोलिंग स्टेशन पे बर्दाश्त करना होता है। तो अगर आपके पास थोड़ा डिस्टेंस करने वाली बात हो तो वो अपना हर हरबा इस्तेमाल करेंगे, पॉलिटिकल पार्टी है, क्यों नहीं करेंगे। अच्छा सर, कल आपने एक जो है वो स्टेटमेंट दी जिसमें आपने कहा कि जी सियासतदान अगर होश के नाखून नहीं लेंगे तो बहुत देर हो जाएगी और चीज़ें जो हैं वो हाथ से निकल जाएंगी। क्या देर हो नहीं गई? 23 का एक नोटिफिकेशन आपने भी देखा होगा, मैंने भी देखा है, जो ये एक कैबिनेट कमेटी फॉर डिस्पोजल ऑफ लेजिस्लेटिव केसेस, CCLC, एक निगरान हुकूमत ने जो है वो बनाई है, जो जायज़ा लेगी लेजिस्लेशन की, अमेंडमेंट्स की, एग्जिस्टिंग लॉज की, और उस पर अपनी रिकमेंडेशंस देगी। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें जो है वो ये है, जो इनका पॉइंट नंबर 4 है, इसमें कहा जी, इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट बिटवीन द स्पॉन्सरिंग डिवीजन and CCLC on a policy matter,
the points of view both shall be placed before the cabinet for a decision. निगरान हुकूमत अमेंडमेंट्स तो नहीं कर सकती, चेंजेस तो नहीं कर सकती, आइन को कैसे तब्दील करेगी? और ये स्पॉन्सर्स क्या हैं ज़रा अगर मुझे हमें समझ नहीं है, स्पॉन्सर डिवीजन क्या है जी? नहीं देखिए, इसमें जो बात ये है, ये एक नई चीज़ नहीं है, CCLC हमेशा एग्जिस्ट करती है। एक कैबिनेट कमेटी होती है लेजिस्लेटिव केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए। ज़रूरी नहीं है कि वो कानून ही बनाए, लिखा है इसमें। नहीं वो ठीक है। अब जो डिस्पोजल की आप स्पॉन्सरिंग वो ये है कि एक डिवीजन है, लेट्स से पावर डिवीजन है, उसने एक पॉलिसी बनाई है। अब उस पॉलिसी की प्रोविजन कॉन्फ्लिक्ट में आ रही है किसी लॉ के साथ, तो उसको दूर करने के लिए ये प्रोसेस बट ये निगरान हुकूमत करती है? पहले हुआ है कभी? नहीं, निगरान हुकूमतें आमतौर पे इतना डिटेल में नहीं जाती थी, लेकिन कोई उन पे बार नहीं है, कोई उन पे ये कदगन नहीं है कि आप ये काम नहीं करेंगे। इस दफ़ा इख्तियार भी दिया गया है स्पेसिफिकली, ये कानून कहीं हाथ से गेम निकल तो नहीं गई? और रज़ा रब्बानी साहब इसीलिए तो एतराज़ तो नहीं उठा रहे थे? नहीं वो हाथ से बात निकलने वाली नहीं है। देखिए यहाँ पे ये तवक्को है कि ये केयर टेकर सेटअप 5-6 महीने का होगा, ये 3 महीने का नहीं है। ये तो क्लैरिटी 6 महीने से तो ज़्यादा भी लोग बातें कर रहे हैं। नहीं, ज़्यादा तो हर एक आदमी बातें करते हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इब्हाम सा आ गया है तो उसको दूर करना चाहिए इलेक्शन कमीशन को। तो लेकिन चलें, ये आप कह रहे हैं कि ये कमेटीज़ पहले भी होती हैं, लेकिन अगेन आपको कुछ अजीब सा लगा है कि ये निगरान हुकूमत को जो ये सारी चीज़ें दी हैं? ये मुझे देखना पड़ेगा कि ये माजी में ऐसे हुआ या नहीं हुआ। इस दफ़ा हो रहा है क्योंकि कानून साजी वो कर नहीं सकते। ये कैसे कह रहे हैं कि लेजिस्लेशन जो मेरे सामने पड़ा है, ऑर्डिनेंस क्या वो जारी कर सकते हैं? ये शायद पॉसिबल है कि ऑर्डिनेंस सर इट सेज टू एग्जामिन वेदर अ फ्रेश लेजिस्लेशन और अमेंडमेंट in the existing laws are in line with the constitutional scheme, not in violation of any existing law and falls within the mandate of the parliament. ये एक. Number 2, to examine the contents of fresh legislations, rules as well as amendments to the existing laws, rules and give its recommendations to whether the same are in line with the policy of the government and constitutional or legislative scheme. फिर उसमें तीसरा है जी, in case CCLC decides to amend the proposal of the sponsoring division from a policy perspective and the same is agreed by the sponsoring division in the CCLC meeting, the amended proposal shall be placed before the cabinet for ratification. जी, यदि कानून साजी तो नहीं कर रहे हैं ना, चेंज तो कर रहे हैं ना? नहीं, आप चेंज नहीं कर रहे, आप रिकमेंडेशन दे रहे हैं। नहीं सर, उसमें एंड में ये लिखा है कि अगर इनमें कोई स्पॉन्सरिंग डिवीजन में और CCLC की कोई आपस में कोई इख्तलाफ आता है तो फिर कैबिनेट इस पर डिसीजन लेगी। जी, कैबिनेट डिसीजन ये लेगी कि कानून को बदलना है या नहीं बदलना। करते हैं निगरान हुकूमतें? ये निगरान करते हैं नहीं करते मुझे इसका इल्म नहीं है, नॉर्मली इतनी डिटेल में नहीं जाते, लेकिन अगर वो कर देंगे तो जब कैबिनेट अप्रूव करेगी तो फिर इख्तियार आपको मिल जाता है कि आप लॉ लेकर चले जाएं पार्लियामेंट के पास। पार्लियामेंट तो अभी नहीं, जब भी आएगी तो फिर रज़ा रब्बानी साहब को क्या एतराज़ात हैं फिर इस पे? वो क्यों कहते हैं कि तजावुज़ कर रहे हैं? उनकी राय हो सकती है, मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई प्रॉब्लम है इस किस्म का। तजावुज़ नहीं है इसमें, मेरा नहीं ख्याल। अच्छा, जो आप बात कर रहे हैं, जो आपने सुपरफिशियल रीडिंग आपने की है, ये नोटिफिकेशन ही है, मुझे कोई एतराज मुझे नजर नहीं आता। अच्छा, कैबिनेट अब ये कह सकते हैं कि ये इख्तियार केयर टेकर सेटअप को नहीं है या नहीं करना चाहिए, ये हो सकता है, लेकिन कानून में मेरा कोई बार नहीं है।